अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और यमी सी डेज़र्ट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें ना आपको लंबी लंबी कुकिंग करनी पड़ेगी और ना ही आपको चीनी डालने की ज़रूरत है। इतना ज़बरदस्त मीठा हम तैयार करेंगे कि सो यमी खाने वाले बरसों याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वही चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं उन्हीं चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके ब्राउन पार्ट को अलग कर लेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी में हमें ये इसका ब्राउन पार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये इसको हम बाद में किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। ये आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल बन के तैयार होगी और झटपट से तैयार हो जाएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी आज की ये रेसिपी मेरी उन तमाम बहनों के लिए गिफ्ट है जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है। ये उनके नाम मैं आज की रेसिपी कर रही हूँ। बस अब हमने इसका ब्राउन पार्ट अलग कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। जौन सी शेप आपको पसंद हो आप उसी के मुताबिक इसकी कटिंग कर लें। मैंने रेक्टेंगल शेप में इसकी कटिंग की है। आप बेशक इसकी स्क्वायर शेप में कर लें या फिर आप ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर लें। जो आपको पसंद हो उसी के मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया है ड्राई मिल्क पाउडर, और अब मैंने नीडो कंपनी का ये यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का जो भी आप घर में यूज़ करते हैं उसी का यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी बिल्कुल ठंडा दूध। ये मैंने पहले बॉयल करके फ्रिज में रखा हुआ था, तो वही मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं और अब हम वो डिब्बा ले आते हैं जिसके अंदर हमने इसको डिप करके तो इसके अंदर रखना है। अब हम एक एक पीस उठाएंगे तो इसके अंदर डिप करते जाएंगे और उसी डिब्बे के अंदर रखते जाएंगे। चाहे आप कोई डिब्बा ले लें, कोई डोंगा ले लें या फिर आप कोई डिश ले लें, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसमें आप रख सकते हैं। अब बस इसी को कुछ भी नहीं करना। अब हमने बस इसको डिप करना है और इधर हम इसको रखते जाएंगे। ब्रेड की सिर्फ एक साइड को हमने डिप किया है, दूसरी साइड को हमने डिप नहीं किया। बस इसी तरह जो है ये सारे ब्रेड को जो है हमने डिप कर लिया है और इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल लिया है। अब उसी बाउल के अंदर मैं 3 टेबल स्पून के करीब क्रीम शामिल करूंगी। ये वही क्रीम है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। और अब इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप दूध। ये भी वही बॉयल किया हुआ ठंडा दूध है और इसको मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है जामे शीरी। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम ये सारा बैटर जो है ये उसी ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। दूध को मीठा करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि जामे शीरी ही इस्तेमाल करें। आप रूह अफ़ज़ा या अपनी पसंद का जो भी आप शरबत यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप मिल्क के अंदर शामिल कर लें और उसमें ऐड कर दें। ब्रेड भी हमने मीठी यूज़ की थी और जो ब्रेड को हमने वो ड्राई मिल्क लगाया था वो भी मीठा होता है। और अब हमने दूध को मीठा करने के लिए इसके अंदर जामे शीरी डाल लिया, तो इसलिए हमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप वो लगा लें। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ नारियल और बादाम। अब इसके ऊपर जो हमारे पास बच गई थी वही क्रीम वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। सारा डिब्बा मैंने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मेरे पास 6 ब्रेड थे, अगर आपके पास 8 भी होंगे तो इसके लिए ये बिल्कुल काफ़ी होगा। इसको ऊपर से अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसको फ्रीज़र में 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अब मैंने फ्रीज़र से निकाला है और इसके ऊपर मैं छोटे छोटे से रूह अफ़ज़ा के ड्रॉप्स जो हैं वो लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से भी जो है ये खूबसूरत सा हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट फ्लेवर अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप वो भी लगा सकते हैं या कोई और चीज़ जो आपके पास अब अवेलेबल हो। बस मकसद ये है कि ऊपर से जो है ये खूबसूरत लगे। बस इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ताकि यमी होने के साथ साथ ये हमारी आँखों को भी बहुत खूबसूरत लगे।
कुछ बादाम कट किए हुए वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आप कुछ और ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। माशाल्लाह सो यमी, सो टेस्टी। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दुआओं में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।